भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है देश। रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जीत। 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर बनाया कीर्तिमान। मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही सरकार, कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने। और सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुसार डिजिटल संरचना के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़े। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें से एक उपलब्धि इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण है। यह एजेंसी भारत के निजी क्षेत्र के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ वर्ष पहले तक अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या बहुत कम थी, जो अब 100 से भी ज़्यादा हो गई है, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह सब स्टार्टअप नए नए विचारों पर काम कर रहे हैं, जिनके बारे में पहले नहीं सोचा गया या निजी क्षेत्र के लिए असंभव माने जाते थे। यह स्टार्टअप ऐसे रॉकेट विकसित कर रहे हैं जो छोटे छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। इनके माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण की लागत में अत्यधिक कमी आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश ने देश में घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में पहली बार ऐतिहासिक विजय हासिल कर कीर्तिमान बनाया है। बेंगलुरु में प्रदेश की टीम ने फाइनल मुकाबले में 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराया। मध्य प्रदेश ने मुंबई की पहली पारी के 374 रन के जवाब में 536 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। यश दुबे, शुभम शर्मा और रजत पाटीदार ने शतकीय पारियां खेलीं। रणजी ट्रॉफी जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की टीम के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी के विजेता खिलाड़ियों को भोपाल में गरिमामय समारोह में सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों का 37 सदस्यीय दल कल देर शाम मध्य प्रदेश के भ्रमण पर पहुंचा। यह दल 5 दिन तक विभिन्न गतिविधियों में शामिल होगा। इस कार्यक्रम के संयोजक रूपेश दुबे ने बताया कि प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से परिचित करवाने के लिए मणिपुर से आए इस दल को इंदौर के आसपास स्थित मांडवगढ़, ओमकारेश्वर, उज्जैन और महेश्वर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार मादक पदार्थों पर पूर्ण अंकुश लगाने की नीति पर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और तस्करी निषेध दिवस पर श्री शाह ने भारत को नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करने संबंधी प्रयास में सहभागी लोगों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। गृह मंत्रालय ने इसके खिलाफ समन्वित और संस्थागत संघर्ष शुरू किया है, लेकिन पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से मादक पदार्थ मुक्त भारत का संकल्प पूरा करने में योगदान की अपील की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में डिजिटल संरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स एबीजीसी क्षेत्र में भारत को मीडिया और मनोरंजन के लिए प्रमुख केंद्र बनाने की क्षमता है। मीडिया और मनोरंजन के बदलते परिदृश्य पर पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि देश भर में एबीजीसी क्षेत्र के लिए ठोस डिजिटल आधारशिला तैयार हो रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभाएं विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने एबीजीसी क्षेत्र के लिए कार्यबल गठित किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें 2025 तक प्रत्येक वर्ष 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश उत्कृष्ट कार्यक्रमों के डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है, इसलिए रेडियो, फिल्म और मनोरंजन उद्योग में रोजगार के अपार अवसर हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने म्यूनिख पहुंचने पर शुभकामनाएं दी हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विकास की आकांक्षा कर रही है, प्रधानमंत्री श्री मोदी के सर्वे भवन्तु सुखिनः से प्रेरित व्यवहारिक विचार वैश्विक समुदाय को समृद्धि और खुशी का मार्ग दिखाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी कल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने म्यूनिख पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी म्यूनिख में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम चंदन पिपलिया में तेज बारिश के कारण निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 4 लोगों की असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मृतकों में 3 बच्चे और 1 युवक शामिल है। 4 लोग घायल हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव का पहला चरण पूर्ण हो जाने के बाद प्रदेश में 3 मतदान केंद्रों पर 27 जून को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक पुनर्मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जिला इंदौर की ग्राम पंचायत हरनिया खेड़ी के मतदान केंद्र क्रमांक 34 में पंच पद हेतु, दतिया जिले की ग्राम पंचायत राजपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 357 बरौदी तथा ग्राम पंचायत हथलई के मतदान केंद्र क्रमांक 300 प्राथमिक पाठशाला हथलई में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए पुनर्मतदान 27 जून को करवाया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई को संपन्न होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश के अधिकांश भागों में कल गर्मी और उमस का वातावरण बना रहा। भोपाल सहित प्रदेश के कुछ जिलों में दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर से मौसम प्रणाली के प्रदेश में सक्रिय नहीं होने के कारण जोरदार बारिश नहीं हो पा रही है। अगले 2 दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने और जोरदार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करने पन्ना पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी पन्ना में प्रचार के लिए आने का कार्यक्रम है। सीहोर के चर्च मैदान में मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के निर्देश पर अंडर 18 स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 2 दिवसीय ट्रायल शिविर का आयोजन हुआ। नीमच में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली एवं गायत्री परिवार के नशा मुक्ति जागरूकता रथ को समाज सेवी डॉक्टर HN गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं लोगों को नगरीय निकाय चुनाव में 100% मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। धार जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर अनेक आयोजन हुए। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नशा निवारण का संदेश दिया गया। खंडवा में जिला निर्वाचन अधिकारी SL सिंघाड़े ने कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बाल विकास परियोजना खालवा एवं पुनासा के CDPO व सुपरवाइजर्स की बैठक लेकर त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। और छिंदवाड़ा में कल दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और पूरे जिले में बारिश हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है देश। रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जीत। 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर बनाया कीर्तिमान। मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही सरकार, कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने। और सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुसार डिजिटल संरचना के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़े। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।